Hello students, today we will discuss about position time graph, different type of position time graphs and some numerical based on position time graphs. Let's start. Position time graph. First, ये पोजीशन पी से डिनोट कर रहे हैं हम, ये टाइम टी से डिनोट कर रहे हैं. ओके, या आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हो. हमने पोजीशन लिख दिया यहाँ पे और टाइम टी, इनके बीच में ग्राफ. ये ग्राफ किसको शो करेगा यार? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. यहाँ पे थीटा क्या है? 0 डिग्री है. सो v इज इक्वल टू 0. स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होंगे यहाँ पे? v वेलोसिटी क्या है? 0 है. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज a line parallel to time axis represents that the particle is at rest. That is a line parallel to time axis represents that the particle is at rest. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे, या पार्टिकल क्या है? रेस्ट पे है. तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो v इज इक्वल टू 0. तो पार्टिकल यहाँ पे क्या है? रेस्ट में. सेकेंड, इस टाइप का ग्राफ हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट. थीटा यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है और v क्या है? इन्फिनिटी है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस. लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, हम टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सब कुछ देखेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ग्राफ वगैरह सब कुछ. लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बट टाइम डज नॉट चेंज. ओके, पार्टिकल अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है बट टाइम चेंज नहीं हो रहा. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. तो वेलोसिटी है वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी. दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस represents particle changes its position but time is constant. Particle changes its position but time is constant. It means particle has infinite velocity. It means particle has infinite velocity. Practically this is not possible. ध्यान रखना, practically this is not possible. ऐसा possible नहीं होता है. क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज होगी तो टाइम तो चेंज होगा ही. तो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि पोजीशन चेंज हो रही हो बट टाइम कांस्टेंट हो, टाइम चेंज नहीं हो रहा हो. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. थर्ड पॉइंट,
टाइप से ग्राफ हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो थीटा रहेगा टाइम के साथ, देखना है हमेशा, ये जरूर ध्यान रखना। थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे टाइम के साथ जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा। थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। सो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आगे पढ़ेंगे हम। वैसे आप ध्यान रखो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप वैसे ध्यान रखो, बाद में फिर डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन विद कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट इज line with constant slope represents the particle moving with uniform velocity, moving with uniform velocity, ओके। तो ये अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा जिसमें थीटा क्या होगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो इस कंडीशन को, पहली वाली कंडीशन जो फर्स्ट में पड़ी थी वो क्या था, पार्टिकल इज एट रेस्ट तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पास थ्रू ओरिजिन ओ, ओके। फोर्थ पॉइंट देखो, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं सारे, ध्यान रखना। इस टाइप से ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू इंक्रीजिंग, सो वी ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड ए एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप अभी 2 पॉइंट का ध्यान रखो, वेलोसिटी देख रहे हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ से, ठीक है। तो लाइन बेंडिंग टुवार्ड्स पोजीशन एक्सिस, लाइन बेंडिंग टुवार्ड्स पोजीशन एक्सिस रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट इज लाइन बेंडिंग टुवार्ड्स पोजीशन एक्सिस representing velocity is increasing या increasing in velocity, representing velocity is increasing या increasing velocity of the particle, ओके। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, ध्यान रखना इस कंडीशन में, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट, इस टाइप से ग्राफ हो, ऐसे ग्राफ दे रखा हो, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे बना लो, ये ग्राफ है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे थीटा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। थीटा डिक्रीजिंग, सो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ओके। वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। दैट इज लाइन बेंडिंग टुवार्ड्स द
टाइम एक्सिस representing velocity is decrease. लाइन बेंडिंग टुवार्ड्स द टाइम एक्सिस, उसमें क्या होती है, बेंड होती टुवार्ड्स पोजीशन एक्सिस. ओके, 6th पॉइंट, ये ग्राफ इस टाइप से, ठीक है, और ये इसके साथ क्या हो, एंगल हो थीटा. इसमें देखो थीटा में क्या दिख रहा है, कांस्टेंट है, बट क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है. तो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी. थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके, सो वी विल बी कांस्टेंट बट नेगेटिव. वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बट क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, दैट इज लाइन विद नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट द पार्टिकल रिटर्न टुवार्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा ये. ठीक है, दैट इज लाइन विद नेगेटिव स्लोप represents the particle returns towards the reference point. Particle returns towards the reference point. ओके, और इसकी सिंपली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पढ़ा था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो. सेवंथ पॉइंट, इस टाइप से ग्राफ, ऐसे कोई भी ग्राफ मिल जाए, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे मिल जाए, और कुछ भी ग्राफ मिल जाए इस टाइप से. ठीक है, कोई भी पॉइंट मान लो हम ए बी सी, ऐसे हमने अलग अलग पॉइंट ले लिए, ऐसा ग्राफ. इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट स्लोप, इनका स्लोप है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. वो किसको शो करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स with different slopes represents that the velocity changes after some interval of time. Velocity changes after some interval of time. 8th point, अगर पैराबोला टाइप में ग्राफ हो, इस टाइप से, इसको बोलते हैं हम पैराबोला, यू से. ठीक है,
दिस ग्राफ shows that at one instant the particle has two positions which is not possible। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो, दो दो पोजीशन हो, क्योंकि एक टाइम पे एक ही पोजीशन हो सकती है, उसकी टाइम तो हमेशा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो एक ही पोजीशन हो सकती है, दो पोजीशन एक टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ग्राफ भी ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट 9th, अगर पैराबोलिक ग्राफ इस टाइप से हो, पी टी, और इस टाइप से ग्राफ हो, ऐसे, ठीक है, मान लिया मैंने इसको ऐसे शो कर दिया। दिस ग्राफ shows that particle coming towards origin initially it is moving, but after that it is moving away from the origin। ओके, ये ध्यान रखना आप। पोजीशन टाइम ग्राफ gives the speed और वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। आप 3 पॉइंट का मेनली ध्यान रखना। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट स्लोप होगा, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म से कर रहा है तो कर्व लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप मेन ध्यान रखना, और इसके अलावा कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कौन सा नहीं है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेलोसिटी कैसे देता है ये पोजीशन टाइम ग्राफ, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। लेट एट 2 पॉइंट्स T1 एंड T2 पार्टिकल हैज पोजीशन, इसको आप कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, चाहे x1 एंड x2, ओके। ये हमने, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखें तो वो स्लोप किसको शो करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है। देखो यहाँ से स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, क्या होगा, यहाँ से हमने ये एंगल मान लिया, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स, और इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी, ठीक है। T2 माइनस T1, और ये क्या है, x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो इसको शो कर रहा है ये x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं,
इसी को चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। ठीक है, तो कोई भी ये ट्राइंगल लेके चलना चाहिए आप, ए बी सी, ये कोई पॉइंट मान के यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना। तो अब आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो उसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब दो फॉर्मूले आप ध्यान रखना, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है तो एक तो ये यूज करेंगे v इजिकल टू टेंजेंट थीटा, अगर आपको थीटा दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या फिर वेलोसिटी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्स टी ग्राफ लिख देते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ठीक है, देखो अब इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देखें। और अगर ये इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो तो हम इसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, ध्यान रखना। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी, वी डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इफ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये आप ध्यान रखना दोनों चीज़ें। वेलोसिटी का फॉर्मूला एक तो टेंजेंट थीटा हो गया, और एक वेलोसिटी हम किससे निकाल सकते हैं, सिंपली जो स्लोप अगर पता हो किसी भी पॉइंट पे स्लोप है वो इसको शो करेगा। ठीक है, देखो अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर two particles, the displacement time graph for two particles A and B are straight lines, A and B are straight lines inclined at angle of 30 degree and 60 degree, 30 degree and 60 degree with the time axis, with the time axis. The ratio of velocities of the ratio of velocities of A and B is, that is हमें क्या निकालना है, वी ए रेशियो वी बी, ये निकालना है। क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है हमें 1:2, ऑप्शन बी 1:√3, ऑप्शन सी √3:1 एंड ऑप्शन डी 1:3। देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के इक्वल है फ्रॉम एक्स टी ग्राफ। ओके, तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, टेंजेंट थीटा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा 2, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता तो आप शॉर्ट फॉर्मूले भी होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ तक निकालने के, एक लेक्चर बनाएंगे उसमें
आपको बताएंगे कि फिंगर से हम कैसे एंगल मेजर कर सकते हैं, किसकी कितनी वैल्यू होती है वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 और टेंजेंट 60 √3, दैट इज़ 1/√3 इंटू √3, 1/√9 और वैल्यू क्या आ गई यहाँ से VA/VB इजिकल टू 1/3, दैट इज़ क्या आ गया आंसर 1:3। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन। ओके, आंसर डी ऑप्शन आ गया। आगे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी। हमें क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये ग्राफ दिया होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम और ये एंगल दिया हुआ है 30। ओके, हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। वेलोसिटी इजिकल टू टेंजेंट थीटा होता है, तो हम डायरेक्टली यूज कर लें V इजिकल टू टेंजेंट थीटा, V इजिकल टू टेंजेंट 30 डिग्री। लेकिन ये क्या है, रोंग है, ध्यान रखना। एंगल किसके साथ होना चाहिए, टाइम के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एंगल हमेशा किसके साथ होगा, टाइम के साथ। टाइम के साथ एंगल आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अभी इसके साथ एंगल दे रखा है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऐसे ग्राफ दे टाइम के साथ एंगल ना दे, डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल दे दे, तो हमें टाइम के साथ एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, थीटा कंप्लीट ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये एंगल बच जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल कितना बच गया 90 माइनस 30। तो ध्यान रखना टाइम के साथ एंगल मेजर करना है। थीटा की वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से 60 डिग्री, क्यों 90 माइनस 30 डिग्री का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं V इजिकल टू, यहाँ से क्या जाएगा टेंजेंट 60 और टेंजेंट 60 की वैल्यू रख देंगे, V इजिकल टू टेंजेंट 60 एंड V इजिकल टू √3। ओके, तो ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये ज़रूर ध्यान रखना इसमें। V इजिकल टू यहाँ पे अगर आपने यूज कर लिया V इजिकल टू टेंजेंट 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। टाइम के साथ है एंगल का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ग्राफ से अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, या स्पीड पूछ ले किसी टाइम में तो स्पीड कैसे निकालें। फिर नेक्स्ट में देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। ओके, ये ग्राफ आपको दिया हो गया। ये पॉइंट आपको दे रखा है 20। ठीक है, ये जो पॉइंट है 0, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट जो है ये आपको दे रखा है 2। ओके, और ये पॉइंट जो है ये आपको दे रखा है यहाँ तक का -10। ठीक है, 0 10, यहाँ पे ये दे रखा है 0 10 20 स्टार्टिंग से। और ये जो टाइम है यहाँ पे इस पॉइंट पे
ये 5। आपसे पूछा क्या है, देखो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल t इज इक्वल टू 0, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल t is equal to 0 and t is equal to 5 सेकेंड। टाइम यहाँ पे सेकंड में है और डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में, ठीक है। x यहाँ पे किसके अंदर है, मीटर में, और टाइम है किस में है, सेकंड में। अच्छा, t is equal to 0 2 t is equal to 5 सेकेंड, ये निकालना। देखो सॉल्यूशन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखो यहाँ से कंप्लीट का टोटल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 तक कितना हो गया। अगर 0 से 2 पूछे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 है, ठीक है। और टाइम कितना है, 2, तो 0 से 2 तक पूछे तो हम निकाल सकते हैं 20/2। फिर 2 से 4 तक ये कितना हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है इधर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर नीचे ये -10 हो गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 20 + 20 प्लस -20 प्लस -10 अपॉन 0 to 5 है तो 5, ठीक है। कितना बचा यहाँ से, -10/5 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड है, ओके। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखो, इंस्टेंटेनियस निकालनी हो आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हमने पढ़ी थी, क्या होती है, dx/dt, या और क्या बोल सकते हैं, ds/dt भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए पहले। बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ये देखो क्या होता है, सिंपल। आप ध्यान रखना, आपको कोई टर्म दी हुई हो, जैसे आपको ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू t², ठीक है, या s इज इक्वल टू t², कुछ भी दिया हो, पोजीशन दी हुई हो, मतलब y क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। तो आपको ये निकालना है dy/dt। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, d/dt, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, dy/dt का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब ये चीज़ शो करती है d/dt। तो किसका कर रहे हैं, y का, और किसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाली टर्म शो करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dy/dt इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, पावर जो है, पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2t⁻1 इज इक्वल टू 2t, ठीक है। देखो और देखो, ये मिल जाए y इज इक्वल टू 5t² प्लस 3t प्लस 2, ऐसे मिल जाए। ये कहे कि dy/dt निकालो, तो क्या होगा, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम जिसके साथ है उसका ही डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर को आगे ले आओ, 2 × 5 10, पावर में से 1 माइनस कर दो, प्लस 3t⁻1 - 1 प्लस 2, इसके साथ t नहीं है तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0। तो क्या हो जाएगा, 10t⁻1 प्लस 3t⁻0, और ये 0 है ही, तो 10
टी प्लस टी की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया 10t प्लस 3। ओके, और देखो एक दो टर्म ये मिल जाए s इज इक्वल टू 4t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 1। आपको निकालना है ds/dt, डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। कैसे करेंगे, पावर को आगे ले आओ, 4 3 12, t की पावर 3 माइनस 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, प्लस इसको इधर ले आए 6 t की पावर 2 माइनस 1 1, प्लस 2 t की पावर 1 माइनस 1 0, और इसका 0 हो गया। तो क्या बच गया 12t² प्लस 6t प्लस, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन। अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना हो इसका ही तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे d²s/dt²। ठीक है, दो बार डिफ्रेंशिएशन का मतलब d²s/dt² मिल जाए, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये आ गया, फिर दोबारा से इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24t प्लस 6। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव या डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, दो वैसे आप फॉर्मूले ध्यान रखना यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के अंदर। एक तो ये ध्यान रखो d/d थीटा, थीटा यहाँ पे क्या शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ओके, ये दो चीज़ ध्यान रखो आप, तो यूज होंगी और आप डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में आपको मेनली क्या करना है कि पावर है, पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। आपका 9th में यहाँ तक यूज होगा मेनली। ठीक है, अब इसी में लिमिट लगानी हो आपको, आगे पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन में लिमिट वगैरह लगानी हो या किसी पर्टिकुलर टाइम में वैल्यू पूछे तो हम यूज करेंगे। इसमें आपका मेन यूज नहीं है, हम वैसे निकालेंगे। देखो अब हमें पता है कि वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी किसके इक्वल है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो क्या बताएगा उसकी वेलोसिटी बताएगा। और कौन सी वेलोसिटी आएगी, ये इंस्टेंटनियस वेलोसिटी, ध्यान रखना। ठीक है, इंस्टेंटनियस वेलोसिटी को शो करेगा ये पॉइंट। अब देखो कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं इंस्टेंटनियस वेलोसिटी के बेस पे। तो एक तो हमने पढ़ लिया स्लोप टेंजेंट थीटा, वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, एक डिफरेंशिएशन कर दें तो वो भी क्या बताएगा वेलोसिटी बताएगा। ओके, देखो क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट t = 1, t = 2 एंड t = 3 सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया इंस्टेंटनियस वेलोसिटी आएगी, वो वेलोसिटी पूछ ले तो इंस्टेंटनियस वेलोसिटी s = t² आपको दे रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो वेलोसिटी क्या होगी ds/dt, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हम कैसे लिखेंगे d/dt ऑफ t²। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया, इसका पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो, 2t की पावर 1 बचेगा तो 2t। ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी आ गई। अब पूछा क्या है t = 1 सेकेंड पे, एट t = 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, जितने भी t हैं उसमें t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2 × 1 = 2 मीटर पर सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड v = 2 × t में 2 पुट कर देंगे 4 मीटर पर सेकेंड, एट t = 3 सेकेंड v = 2 × t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे 6 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन के बाद किसी भी टाइम में पूछे तो उसमें उस टाइम की वैल्यू को पुट कर देंगे और वहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो और पॉइंट देखो इसका, इसी में ही आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ ले, जैसे आपको s और t की वैल्यू दे रखी हो
और फिर वहाँ से एवरेज वेलोसिटी वगैरह और कुछ पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका यूज करके भी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा हो कि आपको ये दे रखा है S इजिकल टू टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपको अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू और दी हुई हो यहाँ पे कि इतने डिस्प्लेसमेंट में इतना टाइम है, फिर निकालना हो तो जैसे आपको ये टेबल दी हुई हो, S और T की वैल्यू दे रखी हो आपको, तो कैसे निकालेंगे। देखो मान लिया ये T दे रखा है, ये S दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा हो आपको 0 0 1 है यहाँ पे, तो 1 है, और दे रखी हो दो वैल्यू और ले लो, T इजिकल टू 2 पे 4 3 पे 9। इसी में अब आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या हो, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का मतलब S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इसमें पुट कर देंगे 1 से 3 में, तो 3 में टाइम 3 था तो ये क्या है 9 है, तो ये कितनी होगी 9 माइनस 1, 1 पे क्या है 1 है, अपॉन T2 9 सॉरी T2 3 3 माइनस 1, तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये पूछे एट व्हाट इंस्टेंट, इसी में एक क्वेश्चन पूछ ले, एट व्हाट इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल, किस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है, ठीक है। तो किस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर। देखो एवरेज वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड कब है, जब हमने निकाली थी इसमें, इस कंडीशन में देखो टी इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या 2t, तो t की वैल्यू रखी तो हमारी वैल्यू क्या आई थी वहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी 4 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कब आ रही है, जब टाइम क्या है यहाँ पे ये 2 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, अगर पूछ ले सेम है या इक्वल कब है तो वो भी ध्यान रखना है। और देखो क्वेश्चन S इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, ये दे रखा है। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है हमें, t इज इक्वल टू 1 2 और 3 सेकेंड के ऊपर, ठीक है। निकाल सकते हैं आराम से, t इज इक्वल टू 1 2 3 का यूज करना है हमें यहाँ पे। देखो v हमें पता है ds बाई डी टी होता है, तो क्या रखेंगे d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। जरूर ये ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहाँ पे टाइम ना हो इसमें s इज इक्वल टू जैसे ये मिल जाए आपको y स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर और d बाई डी टी पूछे तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ध्यान रखना है। तो क्या हो गया v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, v इज इक्वल टू क्या होगी 1 वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1, 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, 3 इंटू 4 माइनस 24, 12 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्र माइनस 12 इंटू 3, वी इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 36, वी इज इक्वल टू 27 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तीनों पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाल ली यहाँ से। अब एक कंडीशन मिल जाए आपको कि आप यहाँ पे इसी में ही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ से तो वेलोसिटी आ गई। ऐसा ही क्वेश्चन हो और इसमें आपसे पूछ ले फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, वो टाइम निकालना है जब बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। आपको गिवन क्या है वही ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, किस टाइम पे बॉडी रेस्ट पे है, तो बॉडी रेस्ट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो, 0। बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लें एक बार, v इज इक्वल टू निकाल लिया हमने ds/dt से। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 3t स्क्वायर माइनस 12t। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करके हमने निकाल लिया यहाँ से, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 12t। v की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी 0 है तो वहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, 0 पुट कर देंगे वैल्यू, v इज इक्वल टू 0 3t स्क्वायर माइनस 12t। टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या आ गया देखो 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये वैल्यू बच गई, इज इक्वल टू 0। तो 0 3t इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0, और एक क्या लिख सकते हैं t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 4। दो वैल्यू आ गई, मतलब बॉडी रेस्ट पे कब है, इन दोनों वैल्यू पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे जब स्टार्ट हुई तब, और एक t इज इक्वल टू 4 पे, दोनों पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। ओके, तो ये पूछ ले फाइंड द टाइम एट विच बॉडी इज रेस्ट, तो यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 1 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, 1 to 4 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी निकाल कर सकते हैं आराम से। देखो वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे पहले यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से, और ये वैल्यू पुट करने के बाद एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 4, तो क्या रखेंगे s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल सकते हैं ये। देखो अब एक क्वेश्चन और देखो यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 6, रूट 3x प्लस 6, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। द रिलेशन डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट
व्हेन v इज इक्वल टू 0। तो हमने इससे पहले निकाला था, उसमें क्या निकाला था, टाइम निकाला था, ठीक है, कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 या बॉडी रेस्ट पे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी 0, तो पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा, उस टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पहले तो देखो डिस्प्लेसमेंट x दे रखा है या s भी मिल सकता है, तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो पहले तो x की वैल्यू निकालो, इस टाइप से कोई इक्वेशन मिल जाए तो वहाँ पे पहले पोजीशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 6 को इधर ले आओ, 3t माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 3x, 3t माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 3x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्यों हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3t माइनस 6 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 3x का स्क्वेयर, 9t स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस प्लस बी स्क्वेयर माइनस 36t इज इक्वल टू 3x, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 अगर कॉमन ले लें यहाँ से, या x की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 इधर आएगा तो 3t स्क्वेयर प्लस 12 माइनस 12t, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 12। x की वैल्यू हमारी देखो वैसी इक्वेशन बनेगी जो लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी हमने, 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 12। अब आपसे पूछा है क्या, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन v इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 12। अब पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएशन करके, dx बाई dt। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 12। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 6t माइनस 12, इस 12 का 0 हो जाएगा। वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे, व्हेन v इज इक्वल टू 0, तो 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 6t इज इक्वल टू 12 एंड t इज इक्वल टू 12 बाई 6 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब वेलोसिटी 0 किस टाइम पे है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमने निकाले, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा, जब वेलोसिटी 0 है तो इस t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 12, x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 12, 12 माइनस 24 प्लस 12, 12 12 24 माइनस 24, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0। मतलब जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, 0 था, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू पूछ ले कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो किस टाइम पे 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, या वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो पहले क्या करोगे आप, वेलोसिटी निकाल लो, ये रिलेशन आ जाएगी एक इस टाइप की, इसमें जो भी वेलोसिटी आपको दे रखी है वो पुट कर दो, 0 बोली है, 2 मीटर 4 मीटर जो भी बोली है वो, वहाँ से फिर उसका यूज करके टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी पूछा है तो टी निकालो, अगर पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या था उस टाइम पे जब वेलोसिटी ये थी तब, तो एक्स वाली जो इक्वेशन थी हमारी मेन, उसके अंदर टी की वैल्यू जो आई है वो पुट कर देंगे। ओके।